आज मैं आपको इस कैलकुलेटर के बारे में बताऊंगा जो नॉर्मली सबके पास होता है, सबके मोबाइल में कैलकुलेटर है, ठीक है। मगर 99% इस कैलकुलेटर के अंदर के फीचर्स के बारे में नहीं पता है, जो आपका काफ़ी समय बचा सकता है, काफ़ी नॉलेज ये जनरेट हो सकता है आपको, ठीक है। तो चलो इसके अंदर के छुपे हुए फीचर्स को जानने की कोशिश करते हैं जो शायद आपको पता नहीं थी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। इसको कैलकुलेटर खोलते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर पता है, आपको हम लोग इसमें क्या करते हैं, प्लस माइनस करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग माइनस प्लस करने के लिए करते हैं या फिर परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं, राइट। तो इसी तरीके से इसके अंदर के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट को भी काम आ सकता है। मैं बोलता हूँ ऑफिस में भी जो बैठे हैं लोग, उनको भी काम आ सकता है। छुपे हुए फीचर्स है इसके, कुछ जान लो, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपके एक बार मोबाइल में चेक कर लेना है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर मैं इसके बारे में दोबारा अपडेट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर करूँगा। तो ऊपर देखते हैं कन्वर्ट, ठीक है। इसमें चलते हैं। ये देखो करेंसी दिख रहा है सबसे पहला, इसमें चलते हैं। यस में देखते हैं, देखो अमेरिका का $1 पहले से शो हो रहा है क्योंकि मेरे में ओपन था, मैं करता रहता हूँ। तो वहाँ का $1 यहाँ का 85 रुपये पड़ रहा है, ठीक है। 86 रुपये के आसपास है समथिंग। तो इसको मैं बढ़ाता हूँ, 100 हो गया। कितना हो गया टोटल अमाउंट इंडिया का? वहाँ का $100, यहाँ का कितना हो गया? 8,573 रुपये, राइट। इसमें मैं करता हूँ $1,000, तो कितना हो गया? 85,733 रुपये, राइट। इसी तरीके से हम चेंज करते हैं किसी और जगह का। हम इसको स्क्रॉल करते हैं, जो देखते हैं कुछ पॉपुलर जगह का नाम, इसमें धीरे धीरे करते हैं, आपको दिख भी जाएगा, ठीक है। आप इसमें देखिए जो आपके मतलब का भी हो, कुछ लोग बाहर रहते हो या फिर इंडिया में भी हैं, उनको निकालना होता है, कई लोग बाहर से पैसे भेजते हैं, तो ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे कई लोग इंडिया के देखते हैं, 99% तो नहीं बोल सकते, 40% या 35% भी कुछ लोग हैं जो बाहर रहते हैं, ठीक है। तो सऊदी का वहाँ का रियाल चलता है, राइट। तो ये रियाल, वहाँ का एक रियाल कितना यहाँ का पड़ रहा है? 22 रुपये, ठीक है। इसको बढ़ाते हैं, क्वान्टिटी 100 कर दिया, तो ये हो गया 2,285 रुपये, राइट। इसको और बढ़ाते हैं, 1,000 रियाल कर दिया हमने, कितना हो गया इंडिया का? 22,856 रुपये। तो जो लोग बाहर रहते हैं या फिर इंडिया में है और कुछ लोग पैसे भेजते हैं इंडिया में, तो वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना मतलब सैलरी उनकी वहाँ आती है रियाल की, रियाल के हिसाब से इंडिया में कितना आता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। फिर कुछ चेंज करते हैं किसी और जगह का। तो चलो हम लोग स्क्रॉल करते हैं, हम कहाँ पे थे अभी? सऊदी पे। तो अभी हम करते हैं कहाँ का स्क्रॉल करते हैं और नीचे आते हैं। इसमें कुछ और भी जगह देख लेते हैं जो पॉपुलर होगा। एक सेकेंड, मुझे लगता है कुछ और भी जगह हैं जो देखना हमें ज़रूरी है। दुबई भी रहते हैं कुछ लोग, राइट। तो दुबई भी कई लोग रहते हैं, वहाँ वहाँ तो कई सारे बिजनेसेस भी हैं जो वहाँ लोग रहते हैं, जॉब भी कर रहे हैं आजकल। ये रहा दुबई, ठीक है। तो दुबई में चलते हैं हम। दुबई में क्या चलता है वहाँ पे? दिरहम, ठीक है। तो वहाँ का एक दिरहम इंडिया का कितना हो गया? ये देखो 23 रुपये हो गया, ठीक है। तो इसको हम बढ़ाते हैं, 100 दिरहम कर दिए, 2,334 रुपये हो गया, राइट। इसको और आगे बढ़ाते हैं, कितना हो गया? 23,341 रुपये। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट फीचर्स के। लेंथ, ये देख सकते हो आप, एक लेंथ कितना दिख रहा है आपको? टोटल इसमें दिख रहा है इधर सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। इसमें कुछ बेसिक है जो बताना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनेंस में चलते हैं हम, ठीक है। ये देखिए फाइनेंस, लोन लोन कई लोग लेते हैं ना, लोन निकालते हैं, कई लोग कंफ्यूज होता है, मेरा ज़्यादा जा रहा है, मेरा कम जा रहा है, मुझसे बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, तो वो कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें ना बहुत इजली सबसे, इस कैलकुलेटर में सबसे टॉप लेवल का ये चीज़ है, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत यूज़ करता हूँ। कई बार मुझे लगता है कि कई लोग मुझसे बोलते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं कि ज़्यादा ले रहा है बैंक वाले, मुझे लगता है ज़्यादा नहीं ले रहा है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करके मैं बताता हूँ। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे 1,00,000 रुपये हम लोन लेते हैं, ठीक है, बैंक से 1,00,000 लोन लेते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट हमारा क्या लगता है? मैं बोलता हूँ 12% साल का, ठीक है। 12% होता है या 15% होता है, यानी कि 12 से 15% के बीच में ही रहता है, ठीक है। तो हम लेते हैं इसको 1 साल के लिए, राइट। यहाँ पे दिखता है 1 ईयर, दिख रहा है आपको? इसको ओके करते हैं। तो ये देखो अपने आप निकल के आ जाएगा, अपने आप निकल के आ जाएगा। तो ये आपको दिख गया कितना? 1 साल का निकल के आया है। तो देखो सबसे ऊपर देखो, 1 साल का हमने किया है तो कितना दिख रहा है? 8,884 रुपये, ठीक है। तो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना था जो आपने लोन लिया था?
देखो 1 लाख रुपए, तो सबसे नीचे देखो टोटल इंटरेस्ट रेट कितना गया, 6618 रुपये 55 पैसे, यानी कि 1 साल में आपका सिर्फ 6618 रुपये ही फालतू गया है, राइट, एक्स्ट्रा गया जो। और ईएमआई कितना दे रही है, 8884 रुपये, और वो भी टोटल मिलाकर, ये कैलकुलेट करोगे सब मिलाकर आपका एक्स्ट्रा जो गया है वो 6618 रुपये गया है। तो आपने लिया कितना था, 1 लाख रुपए ही लिया था, तो यहाँ देखो टोटल पेमेंट दिखा रहा है ना, 1,66,18 रुपये ही पड़ रहा है आपको, ठीक। तो कोई ज्यादा नहीं होता है, इसको आप बढ़ाते हैं, देखो इसमें हम लोग बढ़ाते भी है कई बार, 2 साल के लिए करते हैं, तो ये देखो 2 साल के लिए हमने किया तो 4707 रुपये आ रहा है, राइट, 4707 रुपये आ रहा है। नीचे देखो सबसे नीचे, तो ये 2 साल में 12,976 रुपये, नोटिस करो ये 2 साल के लिए ले रहे हो, 1 साल में आपका कितना पड़ रहा था, 66,500 रुपये ही जा रहा था, राइट। 2 साल में ये दुगना हो गया, तो क्योंकि आपको समय भी तो 2 साल का मिल रहा है ना, 12 ही का चल रहा है वो, मगर 2 साल का आपको समय मिला इसलिए वो डबल हो गया। आप 1 साल में करोगे आपको इजी हो जाएगा, आधा पेमेंट देना पड़ेगा, यानी कि 6600 कुछ रुपए जा रहा है, और यहाँ 2 साल का करोगे तो वही अमाउंट आपको डबल हो जा रहा है। तो ऊपर देखो सबसे ऊपर 4707 हो गया, ये उसमें कितना जा रहा था, 1 साल में 8800 कुछ रुपए जा रहा था, राइट। तो ये 2 साल का हो गया, तो इसमें हमें ना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से देखो, अगर आपको सहूलियत हो रहा है, सस्ता पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बहुत आसान पड़ रहा है, मुझे ईएमआई देने में कम अमाउंट, तो वो टाइम जब ज्यादा ले रहा है ना, तो टाइम के अकॉर्डिंग वो ज्यादा जा रहा है अमाउंट, ठीक है। तो हम इसको 3 साल का करके देखते हैं, देखो 3 साल का करके देखते हैं, देखो और कम हो गया ना अमाउंट, ईएमआई का अमाउंट वही है, 1 लाख का ही चल रहा है, मगर 3 साल में अब देखो ये आपका अमाउंट और कम हो गया, ईएमआई का जाने का और कम हो गया, ठीक है, 3321 हो गया, मगर इंटरेस्ट कितना गया सबसे लास्ट में देखो नीचे में 19,571 रुपये, मगर ये कितने कितने दिन में गया, 3 साल में गया, समझ रहे हो। तो ऊपर ईएमआई कम हो रहा है, राइट, ईएमआई कम हो रहा है, यानी कि 8800 1 साल में जा रहा था, यहाँ देखो अब उसी को अगर आप 3 साल में करते हो ना, तो जो 8800 रुपये हर महीने जा रहा था आपको, तो जो लोड था 8800 का आपको नहीं दे पा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 साल का करवा लो तो आपको कितना हो गया, 3321 रुपये, यानी कि पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। मगर ये आप देखो ऊपर में कि 3321 जा रहा है, और यहाँ देखो टाइम ज्यादा मिल रहा है, 3 साल का मिल रहा है, 19,571 रुपये 3 साल में एक्स्ट्रा गया, मगर आपको टाइम मिला, ठीक है, इसमें आपको टाइम मिला। तो चलो और भी इसको आसान करते हैं थोड़ा सा, इसको हम लेते हैं मैक्सिमम 4 साल का और ले लेते हैं, 4 साल का करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आगे और भी फीचर्स के बारे में देखेंगे। देखो 2633 रुपये हो गया 4 साल के लिए, तो 1 लाख आपने लिया था प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। नीचे देखो टोटल इंटरेस्ट 26,402, ठीक है ना। तो इसको हम बैक करते हैं, इसमें इंटरेस्ट वही था, 12 का ही चल रहा था, तो इस तरीके से आप इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आप बता सकते हैं। अब ना इन्वेस्ट वाले में चलते हैं, इसके जस्ट बगल में देखो इन्वेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलते 1 लाख, ठीक है, 1 लाख आपने कभी इन्वेस्ट किया, ठीक है, 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। आप ना फिक्स डिपॉजिट वगैरह करते होंगे, ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट के लिए भी ये कैलकुलेटर बहुत अच्छा है। ये देखो फिक्स डिपॉजिट में आपको 12% के हिसाब से लेके चलते हैं, ठीक है। ये देखो आपको कितना मिलेगा 1 साल में, 12,550 रुपये, ठीक है। फिक्स 7% मिलता है मुझे मालूम है, मगर कई कई इसमें कंपनियां में आप देखोगे 12 भी मिलता है, तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा कंपनियां बेस्ट हो, ब्लू चिप हो, यानी कि बढ़िया कंपनी हो, जो पुरानी हो, ठीक है, और इंटरेस्ट भी ज्यादा दे रहा हो, ठीक है, 7 से ऊपर ही दे रहा हो, हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें हम SIP करेंगे, फिक्स डिपॉजिट नहीं करेंगे, बैंक में फिक्स डिपॉजिट नहीं करेंगे, SIP कर लेंगे। फिक्स डिपॉजिट करना है, फिक्स डिपॉजिट का 7% ही रहता है, ठीक है।